साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं मीटर सेतु किसे कहते हैं। तो मीटर सेतु एक प्रकार का सेतु है, यानी कि एक प्रकार का ये ब्रिज है और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का भी वीडियो आप लोगों को कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो मीटर सेतु है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से क्या करेंगे हम लोग, जो अज्ञात प्रतिरोध है इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मीटर सेतु के माध्यम से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब परिपथ देख लेते हैं कि मीटर सेतु का परिपथ किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये हमारा होता है मीटर सेतु का परिपथ। यहाँ पर AC एक तार होता है, A से लेकर C तक एक हमारे पास तार होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो AC तार है ये 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो AC तार यानी A से लेकर C तक की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग एक AC तार मान लेते हैं। यहाँ पर जो A सिरा है इस पर हम एक प्लेट लगा देते हैं और इसी प्रकार से जो C सिरा है इस पर भी हम एक प्लेट लगा देते हैं। A सिरे को प्लेट के माध्यम से हम लोग प्रतिरोध बॉक्स के R प्रतिरोध से जोड़ते हैं। तो ये हमारा जो बना हुआ है इसे हम प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं। इस पर प्रतिरोध होता है R। तो A सिरे को प्लेट के माध्यम से प्रतिरोध बॉक्स के R प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से AC तार का जो C सिरा है इसको हम लोग अज्ञात प्रतिरोध S से जोड़ देते हैं प्लेट के माध्यम से। R और S के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग D बोलते हैं। अब A और C के मध्य बाह्य परिपथ के माध्यम से एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ देते हैं A और C के मध्य बाह्य परिपथ से। और जो हमारा BD है, BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं। तो यहाँ पर B और D के मध्य हमने एक गैल्वेनोमीटर G लगा दिया है, जैसा कि हम व्हीटस्टोन सेतु में भी करते थे। यहाँ पर G के आगे हम एक तार लगाते हैं जिसे जॉकी तार बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, जॉकी बोला जाता है। तो ये तार जॉकी तार है, इसे AC पर हम खिसका करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा परिपथ हो जाता है मीटर सेतु का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना परिपथ AC 1 मीटर लंबा तार है। जो परिपथ AC है वो क्या है, 1 मीटर एक लंबा तार है, जिसमें AB भाग का प्रतिरोध, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो A और B है, AB भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका प्रतिरोध P मान लेते हैं। इसका प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, P मान लेते हैं। और इसी जगह पर हम लिखेंगे कि माना A से लेकर B तक की दूरी ये स्मॉल l है। A से B तक की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल l हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि A से C तक की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और इसमें A से B तक की हमने मान ली है L सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको है कि BC कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 100 सेंटीमीटर है, उसमें से इतना यानी कि AB हो गया L सेंटीमीटर। तो बचा हुआ कितना होगा, तो यहाँ से B से लेकर C तक की जो दूरी है ये हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर, यानी पूरे में से 100 में से ये L वाला हटा दिया जाएगा, यानी AB हटा दिया जाएगा। तो BC की दूरी आ जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम माने। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि जो B है और C है, BC के बीच का जो प्रतिरोध है इसे हम Q मान देते हैं। इसे कितना मानते हैं, Q। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि AB का प्रतिरोध P तथा BC का प्रतिरोध Q है। BC का प्रतिरोध कितना हो गया है, Q हो गया है। A तथा D के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स, यानी कि जो हमारा A है और ये जो D है इसके मध्य यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया है जिसका प्रतिरोध R है, तथा C व D के मध्य अज्ञात प्रतिरोध S है। तो ये हमारा C है और ये पॉइंट हमारा D है।
इन दोनों के मध्य यानी कि सी और डी के मध्य यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा रखा है। तो इस प्रकार से ये हम परिपथ में लिखते हैं। आगे हम लिखते हैं कार्य विधि की एक इस प्रकार से कार्य करेगा। तो कार्य करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो डी है और जो बी है इसके मध्य एक गैल्वेनोमीटर हमने जी लगा रखा है और गैल्वेनोमीटर का संबंध हम लोग जॉकी से करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु डी तथा बी के मध्य एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं तथा ए व सी के मध्य जो हमारा ए और सी है, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा सी है, तो इसमें बाह्य परिपथ के माध्यम से हम लोग सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ देते हैं। तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि बाह्य परिपथ से सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर का संबंध जॉकी तार के माध्यम से एसी से कराते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर हमारा ये जी है ये एसी से किस प्रकार संबंधित होगा, जॉकी तार के माध्यम से जुड़ेगा। तो ये भी हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉकी जो तार है ना उसको इस प्रकार से खिसकाते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप जो है वो शून्य हो, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो। तो इस स्थिति में होगा क्या, जो हमारा मीटर सेतु है ये कहा जाएगा संतुलन की स्थिति में है। किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में। ये जो हमारा जॉकी तार है इसे हम इस प्रकार से खिसका करके इस प्रकार से बिंदु बी तक ले जाते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप, और अगर इसमें विक्षेप नहीं होगा तो कहा जाएगा कि हमारा मीटर सेतु संतुलन की में है और इस बिंदु बी को कहा जाएगा संतुलन बिंदु। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसका सूत्र फाइंड आउट करते हैं, यानी कि व्यंजक इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए माना जो तार एसी है इसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध एक्स है, यानी कि जो हमारा टोटल तार ए से सी तक है हमने मान लिया कि इसमें 1 सेंटीमीटर, फिर अगले 1 सेंटीमीटर, फिर अगले 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से इसको हम 100 सेंटीमीटर में बांट दें तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध एक्स है, 2 सेंटीमीटर का 2x हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का 3x हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से ए से बी तक यानी L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा। L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए व बी के बीच दूरी L सेंटीमीटर है तो BC के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रतिरोध जो P है ना ये कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध P का मान हो जाएगा LX, कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम प्रतिरोध क्यों निकालें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध x है, अगले 1 सेंटीमीटर का अगला x है, अगले 1 सेंटीमीटर का x है, 1 सेंटीमीटर का निकाले x हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का निकाले 2x हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का निकाले 3x हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का निकाले प्रतिरोध तो 4x हो जाएगा। ऐसे ही 100 माइनस L सेंटीमीटर का प्रतिरोध निकालें तो 100 माइनस L x हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 100 माइनस L और यहाँ पर x लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखते हैं क्योंकि मीटर सेतु हमारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P/Q बराबर होता है R/S के। P/Q किसके बराबर होता है, R/S के। तो यहाँ पर हम लोग P की वैल्यू रखेंगे और Q की वैल्यू रखेंगे। तो P की जगह पर कितना रखेंगे, LX, तो यहाँ पर हमने रख दिया LX बटे यहाँ पर Q की जगह पर रखा जाएगा 100 माइनस L और उसी के साथ में x। तो यहाँ पर हमने लिखा 100 माइनस L और इसके साथ में x, ये बराबर हो जाएगा R/S के। तो यहाँ पर हमने R/S लिख दिया। अब यहाँ पर हमें s का मान निकालना है तो s यहाँ पर भाग में है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s इंटू LX, ये s इधर गुणा में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा ये R और ये वाला पूरा जो 100 माइनस LX है ये नीचे भाग में है, इस साइड में इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाइड में जाएगा। तो R के साथ में गुणा में आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस L और इसके बाहर यहाँ पर x। अब यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो s बराबर हो जाएगा ये R और यहाँ से 100 माइनस L और ये x तो पहले से उधर था, ये LX यहाँ पर s के साथ में गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा LX। अब यहाँ x से x कट जाएगा तो हमारा s इक्वल टू आ जाएगा R ब्रैकेट में 100 माइनस L और अपान में नीचे L। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि s बराबर हो जाएगा 100 माइनस L और बगल में R रहेगा मल्टीप्लाइड में और अपान L हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला हो जाता है मीटर सेतु का। तो इस प्रकार से जो मीटर सेतु होता है इसका आप लोगों को परिपथ, इसकी कार्य विधि और इसका व्यंजक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से मीटर सेतु हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में हम देखेंगे विभवमापी किसे कहते हैं। थैंक यू।